हाँ तो बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, है ना। हम जब भी पूरा जो अपना ये वातावरण है या एनवायरनमेंट है, इसमें अपन देखते हैं कि अलग अलग तरह की वस्तुएं अपने को देखने को मिलती है ना। कुछ तो आकार में एक जैसी होती है और उनके आकार में अपन देख पा रहे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता रहता है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन परिवर्तन को देख नहीं पाते, है ना। उनके गुणों में परिवर्तन होता है और कुछ में उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। देखिए, सबसे पहले होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है कि भौतिक पदार्थों के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, हाँ। उस गुणों के आधार पर उनको अपन भौतिक मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ के आकार और माप, यानी उसकी साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण होते हैं, उन सारे गुणों को क्या कहते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुणों में जैसे देखिए, आकार का मतलब अपन जिस भी चीज को देखेंगे वो कैसे होगी, कुछ ना कुछ उसका आकार होता भी नहीं होता है ना। किसी न किसी प्रकार का आकार उसमें होगा और उसी आधार पर अपन देख पाते हैं उसका आकार होगा। उसके साथ में उसकी साइज भी होती है। साइज का मतलब उसका मोटापन, पतलापन या उसकी आकृति कैसे न कैसे उसका शेप लेके होती है और उसके आधार पर उसकी अवस्थाएं होती है। और आपको जैसे पता है पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है बताओ? पदार्थ और 3 प्रकार की अवस्था होती है। अन्य भी क्या होता है, अवस्थाओं में भी ठोस जो पदार्थ की अवस्था है, उस अवस्था में सारे जो उसके कण होते हैं, जिसे अपन अणु बोलते हैं, अपन को पता है सारे पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से या कणों से मिलकर बने होते हैं, है कि नहीं? वो अणु मिलके जिस पदार्थ में या जिस पदार्थ की जिस अवस्था में कण पास पास में चिपके रहते हैं या घनत्व उनका ज्यादा रहता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं अपन? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे? उसी अनुसार उससे अपन आगे जाते हैं। जैसे ही अपन कुछ ऐसे पदार्थ देखते हैं जिनके गुण या ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके मतलब एक पात्र से दूसरे पात्र में उसको डाला जा सकता है या उड़ेला जा सकता है, खाली किया जा सकता है, उस अवस्था में उसके गुण ये दर्शाते हैं कि वो पदार्थ कैसा है? द्रव या क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? तरल है। क्या है? और तरल अवस्था में क्या होते हैं? छोटे छोटे जो उनके अणु होते हैं वो थोड़े से इसकी अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। उनको दूर किया जा सकता है आसानी से, या इस एक पात्र से दूसरे पात्र में डालेंगे तो उनकी जो गुण है इस कारण से उसको अलग अलग किया जा सकता है। तीसरी जो अवस्था अपन देख पाएंगे ये होती है गैस। कौन सी अवस्था होती है? हमारा जो पूरा ये जो पर्यावरण है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का समायोजन है और उन गैसों को अपन देख पाते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है उनमें क्या होता है, इनके अणु के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर। और दूर होने की वजह वो क्या है? अपने को दिखाई नहीं देती है ना। गैसें हमें दिखाई देती है क्या? अभी हमारे इस पूरे क्लाइमेट में जो अपना ये रूम है, ये कमरा है, इसमें कुछ ना कुछ बहुत सारी गैसें हैं जिनमें सबसे ज्यादा अपनी नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है। कौन सी है? ऑक्सीजन। और दोनों गैसें यहाँ विद्यमान है ना, हर जगह विद्यमान है। जहां पर जगह खाली मिलेगी वहां क्या मिलेगा अपने को? गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई ना कोई गैस मिलेगी और वो गैस हमें क्या है? दिखाई नहीं देती। किस कारण से दिखाई नहीं देती? कारण क्या उसका? नहीं दिखाई देने कारण है उनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक तरह का आपका ये मीटर तैयार हो जाता है जिसमें आप ये देख पाओगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो अपनी 3 अवस्थाएं होगी और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।